अच्छा जी, मैं बात कर रही थी एक रोज के जब हम दीवार के ऊपर कोई मुजस्मा बनाते हैं, सिर्फ मैं मुजस्मे की हद तक बात कर रही हूँ, जिसको हम इंग्लिश में स्कल्पचर कहेंगे, ठीक है। अब वो स्कल्पचर चाहे 3D फॉर्म में हो, चाहे दीवार के ऊपर हो। 3D फॉर्म से मुराद जिसको हम चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, आसमान से देख सकते हैं, जमीन से देख सकते हैं, ठीक है। और दीवार पे बनाने से मुराद जिसको हम 2D कह देंगे, वो ये कि हम उसे सिर्फ एक तरफ से देख सकते हैं। एक तरफ उसकी यकीनन किसी चीज से चिपसा होनी चाहिए, या एक तरफ उसका फ्लैट सरफेस होना चाहिए जिसपे कुछ न बना हुआ हो। तो उसमें हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम रिलीफ और इनग्रेव कहते हैं, ठीक है। रिलीफ में मुजस्मा दीवार से चिपक के बाहर की जानिब आता है, और जबकि इनग्रेव में मुजस्मा दीवार से अंदर की तरफ खुदाई की जाती है उसकी। तो ये दो स्टाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में रिलीफ के अंदर काम हो रहा है कि आप दीवार से ऊपर उभरा हुआ मुजस्मा देखते हैं, और 3D रिलीफ में तो यकीनन अल्लाह खैर करे, मैं बड़ी बात नहीं बोलती, इस वक्त तक मैं ही काम कर रही हूँ जो कि 4-4-5 फुट दीवार से बाहर आ जाती है रिलीफ को लेके। क्योंकि रिलीफ एक खास एंगल पे आके ना, जब उसको हम 3D में लाते हैं तो उसको मश करना मुश्किल हो जाता है। वहां से अगर बॉडी की एनाटॉमी है तो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर कोई सीधी लाइन है तो एक दफा वो अपना एंगल बदल देती है, तो उस एंगल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक इसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई असूल नहीं बनाया गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिलीफ के ऊपर जो मैं इसको 3D में निकालती हूँ तो मैं एक बुक लिखूँ कि असूल उस पर बनाऊँ। तो मैं बस उस पर भी काम कर रही होती हूँ। लेकिन मैं वापस आती हूँ इनग्रेव के ऊपर अब, ठीक है। मैंने 3D का बता दी कि हम लो रिलीफ, हाई रिलीफ, 3D रिलीफ में जाते हैं। इनग्रेव का भी यही असूल है कि आप उसे कम रिलीफ करते हो, फिर उसका ज्यादा रिलीफ कर वो। इनग्रेव का भी यही है कि आप उसे पहले लो इनग्रेव में जाते हो, फिर हाई इनग्रेव में जाते हो। तो इस तरह से ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। तो प्लीज जब कभी कोई दीवार पे काम करवाना चाह रहा हो, जब क्लाइंट कॉल करता है, तो उसको मैं सिर्फ सिंपली एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चीजों को प्लीज क्लियर कर दिया करें कि वो दीवार पे काम करवाना चाह रहे हैं तो है मुजस्मा ही, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी या उसकी टेक्निक या उसको कहने का लफ्ज बदल चुका है कि आप रिलीफ में काम करवाना चाह रहे हैं या इनग्रेव में काम करवाना चाहते हो। पाकिस्तान में इनग्रेव के अंदर मैंने नहीं देखा किसी को काम करते हुए। बहरहाल मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो में बताया था कि कोहाट के अंदर मैंने 3 बड़े मुजस्मे बनाए थे, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 7 फुट बाय 6 फुट के थे, 4 फुट के, 7 फुट बाय 4 फुट के मुजस्मे थे, जो कि कायदन के 3 पोर्ट्रेट्स थे। एक उनकी जवानी का पोर्ट्रेट, उनके दरमियानी उम्र का पोर्ट्रेट, और एक उनके बुढ़ापे का पोर्ट्रेट। तो वो आज भी कोहाट में लगे हुए। उनमें से एक पोर्ट्रेट की लोकेशन मुझे याद है कि वो शायद किसी स्कूल के सामने लगा था बच्चों के। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में अब इनग्रेव के अंदर भी काम होना चाहिए। ये एक मजेदार टेक्निक है और इसमें काम करना रिलीफ से ज्यादा मुश्किल है।